औरत हमारे विचारे सीधे साधे जलेबी जैसे सीधे चंगीलाल को रोज पीटती, रोज डांटती, चूंकि मुन्नी बाई चांदनी चौक की थी। रोज डांटती, रोज पीटती और रोज धमकी देती कि मैं भाग जाऊंगी। संध्या का समय था। बागेश्वर धाम में दीप जल चुके थे। आरती की मधुर ध्वनि वातावरण में गूंज रही थी। उसी भीड़ में एक स्त्री खड़ी थी, आंखों में आंसू और मन में अपार पीड़ा। उसने मन ही मन कहा, हे बागेश्वर बालाजी, सब कुछ सह लिया, अब और सहने की शक्ति नहीं बची। आरती के बीच उसके हृदय में एक स्वर उतरा, जिसे मैं चुन लेता हूं उसे अकेला नहीं छोड़ता, बस उसे मजबूत बनाता हूं। वह स्त्री वहीं बैठ गई। उसने अपना दुख किसी से नहीं कहा, बस बालाजी के चरणों में अपना मन रख दिया। दिन बीते, परिस्थितियां वैसी ही रहीं, लेकिन उसका मन बदलने लगा। वह अब शिकायत नहीं करती थी, बल्कि हर सुबह बालाजी का नाम लेकर दिन शुरू करती थी। एक दिन उसके घर एक अनजान अतिथि आया। उसने बिना कुछ कहे सहायता का हाथ बढ़ाया। वह समझ गई, यह संयोग नहीं, बालाजी की कृपा थी। धीरे धीरे उसका जीवन संभलने लगा। दुख पूरी तरह खत्म नहीं हुए, पर डर खत्म हो गया। एक दिन वह फिर बागेश्वर धाम आई। इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं, कृतज्ञता थी। उसने कहा, हे बालाजी, आपने मेरी समस्या नहीं बदली, आपने मुझे बदल दिया। तभी उसके भीतर उत्तर आया, यही मेरा सबसे बड़ा चमत्कार है, और यही है बागेश्वर बालाजी की कथा की शिक्षा। जो सच्चे मन से समर्पण करता है, बालाजी उसके हालात नहीं, उसका हृदय बदल देते हैं। जय बागेश्वर बालाजी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक निर्धन परिवार रहता था। घर में न धन था न सहारा। पिता बीमार रहते थे और मां दिन रात भगवान का नाम जपती थी। घर का सबसे छोटा बेटा रोज बागेश्वर बालाजी का नाम लेकर काम पर निकलता था। एक दिन वह बालक थका हारा बागेश्वर धाम पहुंचा। उसने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर कहा, हे बालाजी, सब कहते हैं आप संकट हरते हो, लेकिन मेरे घर का संकट क्यों नहीं जाता? मंदिर शांत था। घंटी की आवाज गूंजी और उस बालक के हृदय में एक आवाज उतरी, जिसका हाथ मैं पकड़ लेता हूं, उसका बोझ पहले बढ़ाता हूं, ताकि वह मजबूत बन सके। बालक को समझ आया कि उसकी परीक्षा चल रही है। उसने शिकायत छोड़ दी और सेवा का मार्ग पकड़ लिया। वह मंदिर में झाड़ू लगाने लगा, यात्रियों को पानी पिलाने लगा और हर काम बालाजी का नाम लेकर करने लगा। एक दिन गांव में अकाल पड़ा। लोग घबरा गए, लेकिन वह बालक शांत रहा। उसने कहा, बागेश्वर बालाजी देर करते हैं, अंधेर नहीं। उसी रात गांव में भारी वर्षा हुई। सूखी धरती हरी हो गई। लोग समझ गए, यह चमत्कार नहीं, विश्वास का फल था। बालाजी की कृपा से उस बालक के पिता स्वस्थ हो गए। घर में सुख आया, लेकिन बालक के मन में घमंड नहीं आया। उसने कहा, जो बालाजी ने दिया है वह सेवा में लगाऊंगा। तभी एक साधु ने उससे कहा, तू भाग्यशाली है, बालाजी तेरे साथ चलते हैं। बालक मुस्कुराया और बोला, नहीं महाराज, जो सच्चे मन से विश्वास करता है, बालाजी उसके आगे पीछे नहीं, उसके भीतर चलते हैं। और यही है बागेश्वर बालाजी की कथा का सार। जो सब्र रखता है, जो सेवा करता है, जो घमंड से दूर रहता है, उसके जीवन में बालाजी स्वयं मार्ग बनाते हैं। जय बागेश्वर बालाजी।